नमस्कार, मैं हूं आलोक भांडोरिया। इस समय आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम खड़े हुए हैं नोएडा में और मेरे पीछे आप एक ऐसी इमारत देख रहे हैं जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है। आज इसका अंतिम दिन है। जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए उसे देखने के लिए आए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पेड़ पर क्या चार दाने लगे, पेड़ पर क्या चार दाने लगे कि दुनिया भर के निशाने लगे। मुझे पल दो पल पलकों पे तो रख, यहाँ आते आते जमाने लगे। जी हाँ, ऐसी ही एक वाक़यात जो यहाँ पर हुआ है। ये यहाँ पर वर्षों बीत जाने के बाद जो लोगों ने जो लड़ाई अपनी शुरू की और वर्षों बीत गए, आज उस टावर का अंतिम दिन है। ये ट्विन टावर जो है कंपाउंड एरिया को जो है उस पर ये खड़ा करके बिल्डर द्वारा तैयार किया गया है और लोगों द्वारा इसका लगातार विरोध किया गया कि ये बिल्कुल अनाधिकृत तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिल्डर ने इस टावर को खड़ा कर दिया। लेकिन शायद बिल्डर ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस टावर को गिरा दिया जाएगा। जी हाँ, देश में ये पहली बार हो रहा है जब किसी टावर को इस तरीके से आज 2:30 बजे गिराया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। ये जो रोड सामने आप देख रहे हैं, इस रोड को उस समय यहाँ पर रोक दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, जिस समय 2:30 बजे ये इमारत गिराई जाएगी। और ये देखिए, इसमें खास तौर पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, इस टावर को जरा मैं अपने कैमरामैन साथी से एक बार कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इधर से दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप जरूर दिखाएं, दोनों टावर का, क्योंकि ये कम से कम ये गैप 16 मीटर होना चाहिए। लेकिन जो है बिल्डर ने अनियमितता बरतते हुए इसके दोनों टावर के बीच महज 9 मीटर का जो गैप रखा है। ये बिल्कुल 16 मीटर का गैप होना चाहिए, लेकिन बिल्डर द्वारा ये अनियमितता दिखाई गई, जिसके चलते लोगों ने इसकी शिकायत की और मामला शिकायत होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इस टावर को जो है गिराने का आदेश आ गया है। मैं आपको बता दूं कि इस टावर को गिराने के लिए विस्फोटक सामग्री इसमें लगा दी गई है और जो है विस्फोटक सामग्री हरियाणा के पलवल से यहाँ पर लाई गई है। एक बार तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो ऐतिहासिक पल के जो गवाह बनने के लिए जिस भ्रष्टाचार के आधार पर जो है इस बिल्डिंग की नींव रखी गई, उसी बिल्डिंग को आज गिरते हुए तमाम लोग देखना चाहते हैं। एक बार उन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो चहलकदमी आप वाहनों की इस समय मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वाहन अभी दौड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इन वाहनों को यहाँ पर रोक दिया जाएगा, जिस समय इस बिल्डिंग को गिराने का समय 2:30 बजे आएगा। बहुत से लोग इसे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं इस लम्हे को। एक बार कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक बार कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी भैया, आज टावर को देखने आए हैं? क्या बात, क्या कुछ खास है इसमें? इसमें खास कुछ नहीं। अगर भ्रष्टाचारियों ने गलत तरीके से बनाया तो गिरनी चाहिए बस। भ्रष्टाचारियों ने, आपको पता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है? भ्रष्टाचार की बू आ रही बहुत सारी, हद से ज़्यादा। वो गलत तरीके से बनाया गया होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज इसको गिराया जा रहा है? कहना यही चाहेंगे, गलत है तो गिरना चाहिए। निश्चित तौर पे ये देश के वो लोग हैं जो बिल्कुल गांव देहात से आते हैं। साफ तौर पर इनका भी कहना है, जिस तरीके से केंद्र सरकार का मिशन है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन देने की जो बात कही जा रही है, ये लोग भी उसमें हाँ भरते हुए नज़र आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो ऐसी बिल्डिंग गिरनी चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कैसे आज यहाँ पर पहुँचे हैं? इस टावर को आप देख रहे हैं, ट्विन टावर को आप देख रहे हैं, क्या आज इसको गिराया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, अब जो गैर कानूनी बनी हुई है तो गिरनी तो जायज़ ही है। अब जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा। जो सरकार है अपने ठीक ही कर रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, अब पीछे सोसाइटी भी है, उनका भी थोड़ा डर है कि उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए सोसाइटी का। दूसरे वाली सोसाइटी का जो बच्चे हैं, फैमिली है बहुत सारी, उनको भी शिफ्ट किया कराया जाए 1 महीने पहले। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली नोएडा में ही रहता हूँ। मैं भी नोएडा में रहते हैं? मैं रायपुर। कब से इस टावर को देख रहे हैं? टावर को हो गए कम से कम 8-10 साल से ऊपर ही हो गए, देखे जा रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता ही नहीं पड़ रहा कब बनेगा, क्या है। क्लेम ही चल रहा है इसका, आज पता पड़ जाएगा, देखते हैं।
कहीं ना कहीं आज गिरते हुए जरूर देखेंगे। हाँ ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर गैर कानूनी है तो गिरते हुए देखने ज़रूर आए हम बस। अगर जायज़ है गिरना तो ज़रूरी है। बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि इस भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई इमारत को गिरते हुए आज हम जरूर देखेंगे। साथ ही इनकी चिंता भी वाजिब है कि इस टावर के अगल बगल में जो सोसाइटियां इस समय आप देख रहे हैं कि कितने तमाम सोसाइटियां यहाँ पर है, उन सोसाइटी के लोगों को भी बाकायदा यहाँ से कहा गया है कि वो यहाँ से दूर रहें। और बिल्कुल ये एक ऐसा लम्हा है जिसे यहाँ पर जो है 3500 किलोग्राम विस्फोटक यानी बारूद इसमें लगाया गया है। और ख़ास बात इसमें है इन दोनों टावर के कॉलम में 9640 छेद किए गए हैं। और ख़ास बात इसमें एक और भी है कि इस 3 साल में बनी इन दोनों बिल्डिंगों को 9 से 12 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये जो पूरी इमारत इस समय आप देख रहे हैं 9 से 12 सेकंड के बीच में इसको यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और 3 साल इसमें भले बनाने में लगे हो और इनकी जो ऊंचाई जो है 97 मीटर ऊंचाई एक टावर की है और दूसरे की 103 मीटर ऊंचाई है। जबकि अगर कंपेयर की जाए, तुलना की जाए तो देश में जो कुतुब मीनार है दिल्ली में उसकी हाइट भी 73 मीटर है। अभी कुछ एक बार लोग हमारे साथ और भी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस इमारत को गिराया जा रहा है, कैसे क्या? देखिए ये ऐसा है, ये एक बिल्डर लॉबी के ऊपर जोरदार तमाचा है कि वो अगर गैर कानूनी तंग से अगर कोई भी अगर अवैध निर्माण करते हैं तो ऐसा होना ही चाहिए, ताकि उनके अंदर एक कानून का जो खौफ है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं पैदा होना चाहिए कि कानून से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत बनी हुई है। आसपास की जो और सोसाइटी है उनको ध्यान में रख के नहीं बनाई गई। बिल्डर जो होते हैं वो पहले एक अलग तरीके का सब्ज बाग दिखाते हैं कि आपको इस सोसाइटी के अंदर इतना एरिया जो है ओपन स्पेस मिलेगा, यहाँ पार्क मिलेगा, यहाँ पार्किंग मिलेगी, या स्विमिंग पूल है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या क्लब वगैरह है, वो दिए जाएंगे। पर वो ऐसा कुछ नहीं करते। ये जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं उनको ये चीज़ जो है एकदम ख़ास तौर पे लाइव जो है देखनी चाहिए, ताकि इंडिया के अंदर कानून नाम की चीज़ भी कुछ है, ताकि कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना भी पावरफुल है या जितना भी पैसे वाला है वो कानून के आगे बड़ा नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है। साफ तौर पर इनका कहना है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। इस समय कुछ सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरीके से वो भीड़ को हटाने में एक बार लग गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे किसी को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस समय अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इन्हें भी निर्देश दिया गया है कि कोई ऐसी अनहोनी न घटे। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जो बिल्डर द्वारा सब्ज बाग दिखाकर तमाम जो लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं और किस तरीके से झूठ की बुनियाद पर ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी कर दी जाती है। और आज उस इमारत का अंतिम दिन, देश में ये पहला ऐसा मामला है जब किसी इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। इससे पहले चीन में एक ऐसा वाकया सामने आया था जहां पर एक इमारत को गिराया गया था। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार भी मेरे साथ है। एक बार विजेंद्र कुमार से भी हम एक बार कुछ बातचीत करते हैं। विजेंद्र कुमार, जो बिल्डिंग इस समय आप देख रहे हैं, आज इस बिल्डिंग का अंतिम दिन है। जिस तरीके से झूठ की बुनियाद पे इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया, आज इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे मुस्तैद नज़र आ रही है। बहुत से लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर इस पल को के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये इमारत खड़ी की गई थी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश से ये साफ है कि जो लोग नियम कानूनों को ताक पर रखते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार का, इस तरह का पुतला खड़ा करते हैं, उनके लिए तमाचा है। और ऐसे में ये काफ़ी सराहनीय फैसला है कि जिस तरह से एक लंबी लड़ाई जो RWA थी उन्होंने लड़ी और उसके बाद इसका परिणाम काफ़ी अच्छा निकला कि उनकी जीत हुई। और जिस तरह से ये बताया जा रहा था, जो पूरा एरिया था, बिल्डर ने जब यहाँ पर इस जो सोसाइटी बनाई थी उसके बाद जो ये पूरा एरिया था, बताया जा रहा था कि यहाँ पर पार्क और स्विमिंग पूल है, इस तरह से जो RWA बता रही थी। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर जो 2 टावर खड़े कर दिए गए, उसके बाद टावर खड़े होने के बाद उसका विरोध 2004 में इसका टावर का जब प्रक्रिया शुरू की गई थी यहाँ पर बनाने की, उससे लेकर अब तक
ये कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, जद्दोजहद, हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो विभाग है, जो नोएडा अथॉरिटी है, उसकी कितनी बड़ी लापरवाही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की कि किस तरह से जो एक के बाद एक संशोधन किया गया और जो मंजिला है, जो टावर के जो नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अब ये इमारत खड़ी हो गई है और कितना इसमें पैसा लगा है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से जो नियम है उनको ताक पे रखा गया, साथ में सोसाइटी है, और ऐसे में इस तरह का जो भ्रष्टाचार किया गया, ऐसे में मुकदमे दर्ज भी किए गए थे जिन लोगों में, जो विभाग में जो लोग तैनात थे, जिनकी लापरवाही देखने को मिलती है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, जिसका टाइम रखा गया है, आज का दिन रखा गया है, और लगभग 2:30 बजे इसको विस्फोटक पदार्थ पहले से ही लगा दिए गए हैं, और जो आसपास सोसाइटी में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है सुरक्षित स्थान पर। तो ऐसे में जब इसका विस्फोटक होगा तो जो धूल का गुब्बारा है वो काफ़ी दूर तक जा सकता है, 3 किलोमीटर तक उसका एरिया हो सकता है। और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो चारों तरफ से जो बैरिगेटिंग की जाएगी, जो वाहन आप चलते देख रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाएगा। और कम से कम सैकड़ों पुलिस जवान उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर बात है, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, जो सुरक्षा मानक हैं उसको मद्देनजर रखकर ये ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ये बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से मुद्दा है। जब विस्फोट होगा तो कहीं ना कहीं आसपास इसका कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लड़ाई के बाद जो भ्रष्टाचार की तस्वीर जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ देर बाद धूमिल हो जाएगी, यहाँ से इसके नामो निशान मिट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा बिल्कुल विजेंद्र जी, ये भ्रष्टाचार की तस्वीर जो है, काली तस्वीर अगर इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से काले काले कवर जो से इसको ढका गया है, जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है, जिस तरीके से अगर इसको एक भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम ये जो आसपास रहने वाले लोगों को दूर किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि चीन में एक साथ 15 इमारतों को तोड़ा गया था। ये देश में पहली बार इस तरह की इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, इस तरह की लापरवाही के जो मामले हैं, नोएडा की बात करें, यहाँ ही नहीं, गुरुग्राम साइबर सिटी में भी ऐसे बिल्डरों की जो मनमानी है वो देखने को मिलती है। जो बायर्स हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और उनको फ्लैट की पोजीशन नहीं मिल पाती, पैसा जमा कराने के बाद भी ये हालात है। हालांकि हरेरा बनाया गया है न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अब आया है, ये बिल्डरों के मुँह पर तमाचा है, उन बिल्डरों के मुंह पर जो इस तरह की मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जो बिल्डर भ्रष्टाचार करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से लगता हुआ एरिया है, नोएडा का एरिया है, उत्तर प्रदेश में ये एरिया स्थित है। वहीं जहां की आप बात कर रहे थे वो एरिया हरियाणा में पड़ता है, लेकिन वो भी देश की राजधानी से सटा हुआ साइबर सिटी गुरुग्राम का एरिया है। कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है बिल्डरों की मनमानी देखने को मिलती है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग में जो बायर्स को अभी तक उनके मकान तक नहीं दिए गए, हाल ही में बड़ी चर्चा में वो बिल्डिंग हरियाणा में रही है, वहाँ भी इस तरह की जो बू नज़र आ रही है। ठीक उसी तर्ज पर जो नोएडा में भी इस जो ट्विन टावर की चर्चाएं बड़े दिनों से दूर दूर तक चर्चाएं थी, और जिस तरीके से आज इस टावर का अंतिम दिन है, बहुत से लोग और भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरे आग की तरह ये बात इस तरह से फैल गई है। जिस तरीके से लोगों को सब्ज बाग दिखाकर जो यहाँ के जो ग्राहक होते हैं, जो बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो लोग आते हैं वो होते हैं, उनके साथ झूठ फ्रेब छल के साथ जो सारा चीज़ें की जाती हैं, उनके आगे झूठ बोला जाता है। ये आपका स्विमिंग पूल है, ये आपका पार्किंग स्टैंड है, ये दूसरा एरिया है, यहाँ ये पार्क है, वो तमाम कंपाउंड एरिया को जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे धरातल पे फिर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसे आप क्या कहेंगे? अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर। एक बार कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आज यहाँ पहुँचे हैं
बिल्डिंग दिल्ली जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा, दिल्ली जा रहे मैं तो हैं। ऐसे ही निकला रोड तो पे। कैसे क्या रुक कैसे गए? मैं यहाँ पे भीड़ हो रही थी काफ़ी, देखा कि यहाँ पे पता लगा ये बिल्डिंग गिराने वाले हैं इसको। तभी बस, हाँ भाई। तो बिल्डिंग आज गिर रही है, कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं, और जैसा देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार की नींव पे इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुनने में तो ये आ कि भ्रष्टाचार है कि अवैध जगह पे खड़ी करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा है कि अगर इसको ऐसा मनमानी रोकी जाए। बाकी बहुत अच्छा है ये काम तो, कि पिछले 2006 से चलता आ रहा है जो भी इन्होंने करा। इसका देखो क्या होता है, अभी पता लगता है 2 बजे का टाइम। तो अभी 2 बजे तक तो रुकेंगे आप? मैं हाँ 2 बजे तक देख के जाऊँगा। अब तो फिलहाल देख के जाऊँगा देख के जाऊँगा अब तो। बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि 2 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे, और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में पहली बार एक इस तरह की इमारत को गिराया जाएगा जो भ्रष्टाचार के बलबूते पर खड़ी की गई, लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखाकर जो खड़ा की गई है, और जिस तरीके से ट्विन टावर का नाम दिया गया, 2 टावर यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें अनियमितताएं बरती गई, बिल्डर द्वारा जिस तरीके से इसे खड़ा किया गया और लोगों को कानून को ठेंगा दिखाते हुए इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया, और लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। 2009 से इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही थी, लोग कोर्ट में जा रहे थे, और लड़ाई लड़ते लड़ते इतने वर्षों में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वो दिन आ गया है जब इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तमाम आसपास रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, और भी जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो यहाँ पे लोग ये जो सड़क देख रहे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए उस समय 2:30 बजे का इस टावर को गिराने का समय है, इस रोड को रोक दिया जाएगा, और जो तेज धूल जो इसका मलबा होगा नीचे इकट्ठा होगा, इसके जो हवा में जो धूल के गुब्बार उठेंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे, काफ़ी ऊंचाई पर वो जाएंगे। तो देखने वाली बात, कहीं ना कहीं हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही कि आज एक भ्रष्टाचार की नींव पर आधारित उस बिल्डिंग का अंत होने जा रहा है, जिसे उन तमाम लोगों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए खड़ा किया था, मनमर्जी दिखाई थी और देश के लोगों के साथ भद्दा मजाक किया था। आज ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं एक कानून की नकेल कसी जा रही है, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा जो तमाम लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं, जनता के साथ जो धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, उन लोगों के साथ भी आज बिल्कुल एक जो कानून का जो खौफ दिखाई देगा, और उन्हें भविष्य के लिए सोचने पर भी विवश करेगा कि ऐसा लोगों को झूठे सब्जबाग न दिखाए जाएं। तो हम जिस समय इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा उस समय फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें वी न्यूज़, ताज़ा अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।